सत्ता एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवानी। आज हम बात कर रहे हैं फिल्मी दुनिया के उस कलाकार की जिसके दशक में लोग उनके दीवाने थे, जिनका नाम है दिलीप कुमार साहब। हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार दिलीप कुमार का बुधवार सुबह निधन हो गया। बॉलीवुड की ट्रेजेडी किंग ने मुंबई के अस्पताल में अपनी अंतिम सांसें ली। दिलीप कुमार साहब 98 साल की उम्र के हो चुके थे। निधन के बाद पूरे बॉलीवुड और देश में शोक की लहर दौड़ गई है। यहीं से दिलीप साहब का फिल्मी दौर शुरू हुआ। इसके बाद दिलीप साहब लगातार फिल्में बनाते रहे और कुछ ही समय में वह एक मशहूर सुपरस्टार बन गए। दिलीप साहब की पहली हिट फिल्म जुगनू थी, जिसमें उन्होंने एक्ट्रेस नूर जहां के साथ काम किया था। ऐसे में साफ है कि दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार साहब जैसा सितारा ना तो इस फिल्म इंडस्ट्री में है और ना ही कोई होगा। दिलीप कुमार साहब हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। हम दिलीप साहब को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। दिलीप कुमार का जन्म 11 दिसंबर 1922 को ब्रिटिश इंडिया के पेशावर स्थित किस्सा खवानी बाजार एरिया में हुआ था। दिलीप कुमार साहब का असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। दिलीप कुमार ने अपनी बचपन की पढ़ाई नासिक में पूरी की थी। आपको बता दें कि सुपरस्टार राज कपूर उनके बचपन के दोस्त हैं और उन दोनों ने एक मोहल्ले में ही अपना बचपन बिताया है, जो कि आज साथ साथ सुपरस्टार और अच्छे साथी बने। सन 1940 के अंतिम में दिलीप साहब की किसी बात को लेकर अपने पिता से बहस हो गई थी। बहस के बाद वह अपना घर छोड़कर पुणे चले गए थे। पुणे में एक पारसी कैफे के मालिक की सहायता से दिलीप साहब को सैंडविच स्टॉल का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद दिलीप साहब ने बचत में 5,000 रुपए बचाए और उन्हें लेकर मुंबई वापस आ गए। उसके बाद सन 1943 में दिलीप साहब के घर की आर्थिक स्थिति कुछ बिगड़ गई और वह अपने पिता की मदद के लिए नौकरी की तलाश करने लगे। नौकरी की तलाश में दिलीप साहब बॉम्बे टॉकीज आ गए, क्योंकि दिलीप साहब को उर्दू का भी काफी अच्छा ज्ञान था। इस वजह से वे स्टोरी राइटिंग और स्क्रिप्ट का काम भी किया करते थे। उस समय उनकी मुलाकात बॉम्बे टॉकीज की मालकिन देविका रानी से हुई। उन्होंने यूसुफ खान से नाम बदलकर दिलीप कुमार रखने को कहा। इसके बाद देविका ने सन 1944 में उन्हें ज्वार भाटा नाम की फिल्म में कास्ट किया। अपनी पहली हिट फिल्म के बाद दिलीप साहब ने शहीद और मैला जैसी हिट फिल्में दी। उसके बाद उस समय की मशहूर अभिनेत्री नरगिस दत्त और दोस्त राज कपूर के साथ मिलकर फिल्म शबनम में काम किया, जो उस वर्ष की सबसे हिट फिल्म रही। इस फिल्म के बाद सन 1950 का दौर दिलीप कुमार साहब का था। ट्रेजिक किरदार निभाने के बाद दिलीप साहब ने दर्शकों को अपना हल्का फुल्का हंसता हुआ चेहरा दिखाया, जो दर्शकों को काफी पसंद भी आया। लगभग एक दशक के बाद सन 1960 में दिलीप कुमार साहब ने मुगले आजम में बतौर सलीम का किरदार निभाया। यह फिल्म बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। आपको बता दें कि यह फिल्म लगातार 11 साल तक टॉप पर बनी रही। उसके बाद सन 1970 में उन्होंने प्रोड्यूसर के तौर पर काम करना शुरू किया। इस दौरान उनकी कई फिल्में फ्लॉप हुई और उन्होंने फिल्मी दुनिया से करीब 5 साल तक ब्रेक ले लिया। इस समय में उनकी कई फिल्में राजेश खन्ना और संजीव कुमार को दे दी गई। 5 साल बिताने के बाद सन 1981 में दिलीप साहब ने फिल्म क्रांति से वापसी की। उस वर्ष की यह सबसे हिट फिल्म रही। उसके बाद सन 1991 में उनकी दूसरी हिट फिल्म सौदागर रही। आपको बता दें कि दिलीप कुमार साहब को भारतीय सिनेमा का सबसे महान एक्टर माना जाता है। उनके नाम भारतीय एक्टर के रूप में सबसे ज्यादा अवार्ड जीतने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दिलीप साहब ने कई अवार्ड्स जीते हैं, जिनमें 8 फिल्म फेयर, 1 फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट, नेशनल फिल्म अवार्ड, पद्म भूषण, दादा साहब फाल्के अवार्ड और पाकिस्तान सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान भी शामिल है। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए सत्ता एक्सप्रेस।